स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में। एंड आज के एपिसोड के लिए मैं पर्सनली काफी उत्सुक हूँ बिकॉज आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। देखिए, हम लोग थ्योरी करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं सारे लेक्चर्स में, पर जब प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है ना, तो मेरा एक्साइटमेंट एकदम हाई हो जाता है। अगर आप भी मेरी तरह काफी एक्साइटेड हैं आज के लेक्चर के लिए, तो नीचे कॉमेंट में यार जरूर बताइए, एक्साइटेड लिखिए, रेडी लिखिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स सारी चीजें समझ रहे हैं अच्छे तरीके से जो मैं पढ़ा रही हूँ, एंड वो भी मेरी तरह काफी एक्साइटेड रहते हैं कोडिंग के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। तो इसी के साथ सीधे चलते हैं यार लैपटॉप में और अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो भाई, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है AI स्टडी बडी। ये एक रूल बेस्ड चैट असिस्टेंट हम कोड कर रहे होंगे पाइथन के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है टू क्रिएट अ कन्वर्सेशनल AI असिस्टेंट यूजिंग पाइथन का कोर लॉजिक। जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना, फंक्शन, डिक्शनरी, लूप और स्ट्रिंग मैचिंग एक्सेट्रा, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट ओनली पाइथन, सच बताऊं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोटा मोटी यही सब कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। बस लिखने का तरीका, सिंटेक्स थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, और काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई। कॉन्सेप्ट हम लोग जो पढ़ चुके हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप ये ना कहो कि अचानक से ये नई चीज़ें क्या इस्तेमाल कर रही हैं सौम्या दी, ठीक है। तो ऑल गुड। इन दिस प्रोजेक्ट एक मिनी AI चैटबॉट हम लोग बनाएंगे जो कि इंटरैक्ट कर रहा होगा यूजर्स के साथ, ठीक है। द चैटबॉट विल अंडरस्टैंड सिंपल मैसेजेस लाइक हेलो, मोटिवेट मी, व्हाट इज़ पाइथन। ये सब सिंपल चीज़ों को वो आंसर कर रहा होगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, यही सेम प्रोजेक्ट जो है ना, रूल बेस्ड, क्या है, रूल बेस्ड पाइथन AI चैटबॉट, इसको हम और भी कई तरीकों से बना सकते हैं। इसमें रियल वर्ल्ड लाइक APIs, लाइब्रेरीज, ML किट, काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम। पर अभी हम बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम कठिनाई ना आपको आने लगे कि ये सब क्या हो रहा है अचानक, ठीक है। ऑल राइट, सैम्पल आउटपुट पता है कैसा कुछ होगा इसमें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, पहले तो हम लोग यूज़र को वेलकम करेंगे कि हेलो, आई एम योर चैटबॉट, या फिर जैसा भी हमें स्वागत करना हो, नमस्ते, हेलो, स्वागत है आपका, जो भी आप लिखना चाहें आप कर सकते हैं। और हम उसको बोलेंगे कि यू कैन टॉक टू मी, और बाय लिखने पर एग्जिट हो जाऊंगा मैं, ठीक है। ये बेसिकली जो हमारा AI चैटबॉट है, कुछ इस टाइप के मैसेज यूज़र को दिखा रहा होगा। तो अगर यूज़र येलो, येलो नहीं, हेलो ठीक है, यूज़र अगर हेलो लिखता है तो बॉट कुछ इस तरीके से आंसर दे रहा होगा। हु आर यू पूछेगा तो ऐसा, इस प्रकार से कुछ कुछ यहाँ रूल बेस्ड, इसको हम इसलिए कह रहे हैं रूल बेस्ड, हम लोग AI चैटबॉट पाइथन लैंग्वेज की मदद से बना रहे हैं, ठीक है जी। परफेक्ट। इसके यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, फ्यूचर स्कोप लिखा हुआ है। फ्यूचर स्कोप में कुछ फ्यूचर स्कोप हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी आज के लेक्चर में ही इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो अगर आपको माइनर लाइक प्रोजेक्ट के तरीके से अपने कॉलेज में, स्कूल में हमें कभी-कभी ऐसे प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है ना, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, तो आप आराम से इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे अगर आपके पास एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज आपके स्कूल कॉलेज में बोला जाता है कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने को, तो आप डेफिनेटली इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है रूल बेस्ड चैट असिस्टेंट इन पाइथन, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपका कुछ सेकंड लेते हुए ये समझाऊंगी कि आप में से कई लोग को सर्टिफिकेशन चाहिए, राइट, सर्टिफिकेशन चाहिए। तो इसका मैं प्रॉपर से जुगाड़, और देखिए मैं, मेरा ये काम रहता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है ना, उनको बेस्ट चीज़ें मिले। मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे नॉर्मल ऐसे कुछ भी सर्टिफिकेट प्रिंट करके अपने साइड से दे दूँ, राइट। आई वांट कि अगर आप कुछ सर्टिफिकेट ले रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। QR स्कैन्ड, प्रॉपर QR स्कैन, जिसकी लाइक वैलिडिटी हो, जो एक प्रूफ के तरीके से आप लगा पाएँ, खाली रिज्यूमे, खाली पोर्टफोलियो की जगह पर आप ये सब चीज़ें लगा पाएँ। तो पूरी व्यवस्था चल रही है, ठीक है। लास्ट लेक्चर आते-आते आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कैसे और क्या करना है। एक बेसिकली ऐप होगा, उसके अंदर जाकर आप अपना बढ़िया तरीके से वो जो प्रूफ है नॉलेज का, प्रूफ ऑफ लर्निंग पाइथन, वो सब कुछ आप गैदर कर पाएंगे। और उस ऐप के अंदर मैं आपको और भी अधिक से अधिक वैल्यू प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगी। ये आपको एक बेसिक मैंने आइडिया दे दिया है कि किस प्रकार से आप सर्टिफिकेशन ले पाएंगे, और उसी के लिए मैं काफ़ी ऐसे प्रयत्न कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। इंडस्ट्री में जो
नेटवर्क्स हैं मेरे, उनके साथ डिस्कशन करके कि क्या कैसे बेस्ट आपके लिए किया जाए, वो सब चर्चाएँ चल रही हैं। ऑलराइट, तो हमने ये सब समझ लिया है कि माइनर प्रोजेक्ट की तरह भी हम इसे दिखा सकते हैं। एआई स्टडी बडी रूल बेस्ड एक चैट असिस्टेंट हम बनाने वाले हैं। तो मैं तो कहूँगी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, इसे आप अपने रिज़्यूमे, लिंक्डइन, पोर्टफोलियो इन सब में लगा सकते हैं। सीधे चलते हैं और कोड लिखना यार चालू करते हैं, बिकॉज़ असली मज़ा कोड लिखने में ही आता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें बाद में चल के एआई असिस्टेंट प्रॉपर उसके तरीके से बिहेव करे हमारा ये प्रोजेक्ट, वो भी हम ट्राई कर सकते हैं। एनएलपी एपीआई वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल राइट, सो अब नोट्स को इसको आईपैड को साइड में रखते हुए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पाइथन के अंदर जाऊँगी, पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर। और क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर 7 तक तो सब बढ़िया है, सॉर्टेड है। अब बहुत ही गर्व से और खुशी से मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाऊँगी, इसका नाम होगा क्या, प्रोजेक्ट 2। ठीक है, प्रोजेक्ट 2। इसको यहाँ साइड में प्लेस कर देते हैं, बिकॉज़ मुझे नीट कार्य करना बहुत पसंद है और मुझे आशा है कि हर एक चैप्टर आप बढ़िया तरीके से फ़ॉलो कर रहे हैं। इफ़ येस, तो देखिए मेरा ये काम है ना कि आपको सही मार्ग दिखाना। ठीक है, इस आइकॉन पे जाके मैं ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगी और डेस्कटॉप में जाकर प्रोजेक्ट 2 ओपन करूँगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मेरा ये काम है कि आप में से कई लोग डरते थे कोडिंग से, ठीक है? आप मुझे एक बार पॉज़ करके बताओ, आप में से कितने लोग कोडिंग से और प्रोग्रामिंग से, टेक की दुनिया से डरते थे कि भई ये तो मेरे लिए है ही नहीं? एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ आप, ठीक है? 1 सेकंड, इसको हम लोग चैट-वैट को साइड में कर देंगे, क्रॉस, यस परफेक्ट। कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे, आपको कोडिंग से डर लगता था क्या? और जब आप बताते हो ना कि अब आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा है, तो एकदम मज़ा सा आ जाता है मुझे, ठीक है? आपके कमेंट्स ऐसे पढ़ के एक जो मुस्कान आती है ना मेरे चेहरे पर, वो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके कभी दिखाऊँगी आपको। मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि हाँ भई, मेरे सब्सक्राइबर सब बढ़िया से, इन्हें लाइक लगाव हो रहा है टेक से, कोडिंग से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट main.py करके एक फ़ोल्डर, सॉरी, एक फ़ाइल बनाएँगे। थोड़ा कैपिटल, कैपिटल नहीं, साइज़ इंक्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी जस्ट ही मैं, लाइक आज 27 है राइट? तो मैं जस्ट आई हूँ, नॉट एग्ज़ैक्टली जस्ट, बट अभी यूरोप की ट्रिप से आई हूँ, कॉन्फ्रेंस और वो सब कुछ घूम-घाम कर, ठीक है? पर मैंने सोचा नहीं, हम ब्रेक नहीं लेंगे, अपने सब्सक्राइबर्स को टाइमली चीज़ें देनी है, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम नमस्ते करेंगे। नमस्ते, वेलकम टू रूल बेस्ड चैटबॉट इन पाइथन। वैसे यूज़र को इतना क्या बताना, लाइक उनका बस स्वागत कर लेते हैं। और आपको पता है, हमें गर्व होना चाहिए कि किस प्रकार से लाइक हम लोग ग्रीटिंग्स करते हैं। हर देश में अपना एक नियम होता है। जैसे जहाँ मैं गई थी, वहाँ पर इटली में सियाओ बोलते हैं या फिर बॉन्जो बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है? और वो लोग वही बोलते हैं, लाइक समझ रहे हो? तो हाँ, मतलब सबका अपना एक प्यारा लाइक भाषा, धर्म सब कुछ है, तो बढ़िया है, ठीक है। प्रिंट वी विल से वेलकम टू रूल बेस्ड चैट बॉट, या फिर वी कैन से वेलकम टू योर बडी चैट बॉट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, यू कैन आस्क मी बेसिक क्वेश्चंस एंड टाइप बाय टू एग्जिट फ्रॉम द बॉट, ठीक है? फ्रॉम द बॉट, परफेक्ट। ये हो गया। स्वागत में हमने 2 शब्द लिख दिए कि यूज़र जैसे ही रन करेगा तो इतना तो दिखेगा ही। क्या दिखेगा? नमस्ते, वेलकम टू योर बडी चैटबॉट। ये थोड़ा नाम अजीब लग रहा है, बडी चैटबॉट क्या होता है? वेलकम टू योर चैटबॉट सिर्फ लिख देती हूँ, ठीक है? और अपनी चैटबॉट को आप नाम भी दे सकते हो, जैसे लोग अपने डॉग्स का, अपने पेट्स का नेम रखते हैं, वैसे ही इसका भी आप नेम रख सकते हो। ऑल राइट, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पता है क्या करेंगे, मैं कमेंट लिख के आपको सब कुछ साथ साथ समझाती हूँ ताकि डाउट ना रहे, है ना? अब सर्वप्रथम मैं यहाँ पे एक चैटबॉट का ना मेमोरी चैटबॉट मेमोरी क्रिएशन करूँगी कि हमारे चैटबॉट के दिमाग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए पता है क्या इस्तेमाल करूँगी मैं? डिक्शनरी ऑफ रिस्पॉन्सेज। आप कहोगे क्या बोल रहे हो? अभी बताती हूँ क्या बोल रही हूँ। तो देखो,
अब रिस्पॉन्सेज नाम का रिस्पॉन्सेज इज इक्वल टू, एक मैं डिक्शनरी बना रही हूँ और डिक्शनरी हमें पता है क्या होती है, की और वैल्यू। एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो हेलो, अगर यूज़र हेलो लिखेगा तो मैं चाहती हूँ उसका रिस्पॉन्स आए हाय, वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अगर यूज़र कहता है, क्या कहता है, अगर यूज़र पूछता है हाउ आर यू, ठीक है, बेसिक जो चलता है सेटअप, ठीक है, बातचीत वाला, है ना। अगर हाउ आर यू पूछता है तो मैं कहूँगा, बॉट हूँ मैं, राइट, तो बॉट का आंसर होना चाहिए आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। अब हो सकता है यूज़र पूछे हु आर यू, आप हो कौन, तो मुझे आंसर देना है आई एम स्मार्ट, आई एम स्मार्ट चैट बॉट। ठीक है, मैं एक स्मार्ट चैट बॉट हूँ, मैं आई एम स्मार्ट AI चैट बॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर यूज़र पूछता है मोटिवेट मी, तो मैं यूज़र को मोटिवेट कैसे कर सकती हूँ, कीप गोइंग, क्या लिख सकते हैं बताइए, मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। मोटिवेट के लिए हम ये लिख सकते हैं कीप गोइंग एवरी बग ऑफ योर प्रोजेक्ट मेक्स यू अ बेटर डेवलपर, मेक्स यू अ बेटर डेवलपर बेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगी भाई, इसके बाद कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पर डाल देते हैं। अगर यूज़र लिखता है हैप्पी, तो मैं जो बॉट है मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स करूँगा कि ग्रेट टू हियर दैट। ठीक है, ग्रेट टू हियर दैट। अगर यूज़र पूछता है फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्ड करूँगी जाकर चैप्टर 7 पढ़ो, राइट, बिकॉज चैप्टर 7 में ही हमने फंक्शंस इन पाइथन को मास्टर किया है। तो ये बेसिकली मैंने चैटबॉट जो हमारा है AI चैटबॉट का मेमोरी क्रिएशन कर दिया, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें डाल दी कि अगर यूज़र हेलो लिखता है तो ये रिस्पॉन्स देना है, अगर यूज़र हु आर यू पूछता है तो आई एम स्मार्ट AI चैटबॉट बताना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ बेसिक यहाँ पर डिटेल्स डाल दी हैं। ऑलराइट, अब क्या करना है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है और किस प्रकार से करना है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से टेक यूज़र इनपुट और फिर इनपुट के हिसाब से हम लोग देखेंगे क्या कैसे आउटपुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ, जहाँ पर इनपुट लूँगी यूज़र से और यूज़र को बोलूँगी प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, तो यूज़र का इनपुट कहाँ स्टोर हो जाएगा, यूज़र इनपुट में। अब रिप्लाई क्या देना है हमें बताइए, रिप्लाई हम कैसे डिसाइड करेंगे, रिप्लाई हमें एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा अब भाई, अब सारा काम छोड़ छाड़ के ध्यान यहाँ पर, खाना पीना बाद में, डिस्ट्रैक्शन बाद में, फ़ोन साइड में, ओके। ठीक है, सो रिप्लाई हम कैसे दे रहे होंगे, तो एक काम करते हैं, मैं क्या कहती हूँ, रिप्लाई के लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, गेट रिस्पॉन्स ऑफ बॉट, और इस फंक्शन में यूज़र ने क्या लिखा है वो पास कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक मेथड जो है, मेथड या फंक्शन टू गेट रिस्पॉन्स ऑफ चैट बॉट। ठीक है जी, परफेक्ट। फंक्शन कैसे बनाते हैं बताइए, कैसे बनाते हैं फंक्शन, बहुत सिंपल है भाई, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर गेट रिस्पॉन्स बॉट नाम है हमारे फंक्शन का, राइट, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास कर रहे होंगे यूज़र क्वेश्चन। ठीक है, यूज़र क्वेश्चन। अब इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे, किस चीज़ का लॉजिक लिखेंगे कि हम रिस्पॉन्स जो है, क्या रिस्पॉन्स देना है बॉट को, वो कैसे पता चलेगा, ये बताती हूँ कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर जो यूज़र का क्वेश्चन है ना, मैं इसको पहले तो लोअर, हो सकता है यूज़र ने कुछ ऐसा लिखा हो, हेलो ऐसा कुछ लिखा हो, राइट, तो अगर मैं इसको मैच कराऊंगी कि हेलो हमारे पास की है या नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सबसे पहले सारा लो कर लेती हूँ, लाइक लोअर
केस में कर लेती हूँ। तो यूज़र क्वेश्चन इज़ इक्वल टू यूज़र क्वेश्चन डॉट, कैसे लोअर करते हैं बताइए, डॉट लोअर, सिंपल सिंपल, ठीक है, परफेक्ट। अब फॉर लूप लगाऊंगी मैं, कैसे और क्यों लगाऊंगी अभी आप ध्यान से देखो, ठीक है, आप समझ जाओगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर ईच की इन रिस्पॉन्सेज की डिक्शनरी, रिस्पॉन्सेज डिक्शनरी में जितने भी कीज़ हैं, क्या हैं, जितने भी कीज़ हैं उन पे हम लोग आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन। फॉर ईच की इन रिस्पॉन्सेज, अब हम चेक करेंगे इफ़ ईच की, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हेलो, अगर ईच की यूज़र के इनपुट में या फिर यूज़र के क्वेश्चन में ये आता है, जैसे अगर यूज़र ने लिखा हु आर यू, राइट, और ईच की में भी हमें ये दिख रहा है, तो इट्स अ मैच, इट्स अ मैच, राइट। तो इसका मतलब कि यूज़र ने जो पूछा वो हमारे पास हमारा जो बॉट है उसके दिमाग में है उसका जवाब, राइट। सो इफ़ ईच की से क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सेज हम पता है ना डिक्शनरी में हम कैसे आइटरेट करते हैं, हेलो पे जाएंगे, फिर हाउ आर यू, ऐसे वन बाय वन हर एक की पे आइटरेट कर रहे हैं, राइट। हर एक की पर क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं। अगर मैच कर जा रहा है वैल्यू, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे मैं बताती हूँ, रिटर्न कर देंगे उसकी वैल्यू को, रिस्पॉन्सेज, और यहाँ पर ईच की पास कर देंगे। जैसे कि इफ़ पहले मान लीजिए हेलो पे आइटरेट होगा, हेलो पर, राइट, फिर हाउ आर यू, फिर हु आर यू, तो फॉर हेलो इन रिस्पॉन्सेज, अगर हेलो यूज़र के क्वेश्चन में है, यूज़र ने अगर हेलो ही लिखा रहा होगा, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्सेज हेलो, और हेलो का रिस्पॉन्सेज में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न कर देंगे बहुत ही प्यार से। आई होप आप समझ गए हो इसका लॉजिक, राइट, आई होप आप समझ गए हो, बहुत ही आसान था। अभी तक हम लोग जो चीज़ें करते आ रहे हैं ना वही कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आप इतना भी जानकारी हमारे बॉट के अंदर है, जैसे हेलो, फंक्शंस क्या होते हैं, जो भी इसके दिमाग में भरा हुआ है, ठीक है, घास भूसा जो भी भरा हुआ है, ठीक है उस पे हम लोग आइटरेट कर रहे हैं वन बाय वन, है ना, डिक्शनरी पे आइटरेट कर रहे हैं। अब अगर यूज़र ने कुछ अलग पूछ लिया जो कि इसमें उसके दिमाग में है ही नहीं, उसे पढ़ाया ही नहीं गया है, जैसे आपको मैंने जितना भी पढ़ाया है उससे अलग मैं कुछ पूछ लूँ कि भाई मुझे बताओ आप फाइल कैसे हैंडल करते हैं पाइथन के अंदर, वो भी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो आप कैसे बताओगे, राइट। सो उस केस में क्या करना है, मान लो पूरा फॉर लूप चल गया और कोई मैच नहीं मिला, तो वहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न करेंगे अभी मुझे वो नहीं आता, ठीक है, हमारा बॉट कहेगा कि अभी मुझे वो चीज़ नहीं आती है, ठीक है, आई एम नॉट एबल टू टेल दैट येट, आई एम इन लर्निंग मोड, आई एम स्टिल इन लर्निंग मोड, ठीक है जी, परफेक्ट। या फिर हम कह सकते हैं आई विल लर्न दैट सून, मैं जल्द ही ये सीख लूँगा, ठीक है, जल्द ही ये सीख लूँगा, परफेक्ट। तो रिस्पॉन्स हमारे बॉट का क्या होगा, उसके लिए तो हमने एक फंक्शन जो है बढ़िया तरीके से बना लिया है, ठीक है जी, और यहाँ पे हमें रिप्लाई भी मिल जाएगा। गेट रिस्पॉन्स ऑफ बॉट फंक्शन का नाम है, राइट, क्या नाम है, ऑफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन लिखता है भाई, हाँ ठीक है। हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रिप्लाई के अंदर रिस्पॉन्स भी मिल गया, पर क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, प्रिंट भी करेंगे हम लोग ऑब्वियसली, बॉट रिस्पॉन्स, बॉट रिस्पॉन्स, और ऐसे कर देंगे, एंड यहाँ पर रिप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, परफेक्ट, सॉर्टेड। अब हम क्या कर रहे होंगे मैं बताती हूँ, हमें ये जो पूरा सेटअप है, पूरा जो सिस्टम है वो तब तक चलाना है, कब तक चलाना है, जब तक यूज़र बाय ना लिखे। तो मैं एक काम करती हूँ, इस पूरे को हमें वाइल के अंदर डालना होगा, ठीक है, हम यूज़र से बार बार इनपुट लेंगे, कब तक लेंगे इनपुट, जब तक इफ बाय इन यूज़र इनपुट डॉट लोअर, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि यूज़र कैपिटल लिख रहा है स्मॉल लिख रहा है हमें नहीं पता, राइट। सो इफ़ बाय आ जाता है यूज़र इनपुट के अंदर, यूज़र बाय लिख देता है, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ब्रेक कर लेंगे, पर उसके लिए पहले हमें वाइल ट्रू करके एक हम
वाइल लूप बनाएंगे, ठीक है जी। अब इन सबको हमें इंडेंट भी तो करना होगा। अच्छे से मैंने बताया था आपको कि जब हम वाइल लूप लिख रहे हैं तो उसके अंदर का जो भी सामान है वो ऐसे 4 स्पेस दें या फिर एक बार टैब आप प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करना होता है हमें। ऑलराइट। सो जब तक यूज़र बाय नहीं लिखेगा तब तक ये चलता रहेगा। यूज़र से क्या चलता रहेगा? यूज़र से हम इनपुट लेंगे, ठीक है जी। यूज़र से बोलेंगे प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। उसके बाद हम रिप्लाई प्रिपेयर करेंगे, बॉट क्या आंसर दे रहा है वो प्रिपेयर करेंगे और उसको प्रिंट कर देंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। एक बार रन करके देखते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई होनी चाहिए। नमस्ते, वेलकम टू योर चैट बॉट। यू कैन आस्क मी बेसिक क्वेश्चन, टाइप बाय टू एग्जिट फ्रॉम द बॉट, ठीक है। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन कह रहे हैं ये, तो मैं लिखूंगी पहले हेलो। तो बॉट का रिस्पॉन्स है हाय वेलकम, हाउ कैन आई हेल्प यू। बहुत बढ़िया भाई। मैं पूछूंगी हाउ आर यू। बॉट कह रहा है आई एम वेरी फाइन थैंक यू। मैं कहूँगी कौन हो तुम, हु आर यू। कह रहा है आई एम स्मार्ट एआई चैट बॉट। इसका मतलब हमारा पूरा जो सेटअप है, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या बढ़िया चल रहा है। मैं इसको कहूँगी यार थोड़ा मोटिवेट कर दो मुझे, मोटिवेट मी। तो कह रहा है कीप गोइंग, एवरी बग ऑफ योर प्रोजेक्ट मेक्स यू अ बेटर डेवलपर। बहुत सही कहा भाई, बॉट जी ने काफ़ी सही कहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो ये प्यारा सा छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, रूल बेस्ड, क्या हमने बनाया है यहाँ पे हमने बनाया है रूल बेस्ड एआई पाइथन चैटबॉट। और ये बहुत ही बेसिक चैटबॉट है, ठीक है। आपको एक आइडिया देने के लिए किस प्रकार से चैटबॉट वगैरह कैसे क्या काम हो रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोग एपीआई वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता है हमारे ही चैनल पर एक वो है एक प्लेलिस्ट है, वो ऐप डेवलपमेंट की है, दूसरी प्लेलिस्ट है वो। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एपीआई वगैरह सब समझा रखा है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे 26 लेक्चर या ऐसा कुछ है, हाउ टू यूज़ एपीआई। ये वाला कोर्स इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। पाइथन वाला विल बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, बिकॉज ये एक तरीके से आपको मैं लाइक जो टेक की दुनिया है ना, इससे आपका लगाव और आपका प्रेम बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि आपका करियर जो है वो सॉर्टेड हो जाए। लाइक सही फील्ड है यार, मतलब कैसे बताऊँ मैं, ठीक है। ऑल राइट। एक चीज़ हम यहाँ ये कर सकते हैं, जो यहाँ फ्यूचर स्कोप में हमने लिखा हुआ है। तो अगर जैसे ये फ्यूचर स्कोप वाला फीचर मुझे इम्प्लीमेंट करना हो कि ऐड टाइम बेस्ड ग्रीटिंग यूजिंग डेट टाइम मॉड्यूल। जैसे जो यूज़र है हमारा, वो अगर सुबह सुबह हमारा प्रोजेक्ट यूज़ करता है, हमारा जो चैट बॉट है यूज़ करता है, तो वहाँ पर हमें गुड मॉर्निंग, जैसे अगर हम चैट जीपीटी खोलें या फिर कोई भी ऐसा ऐप, तो हमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इस तरीके से टाइम के हिसाब से ग्रीटिंग्स आ रही होती है। तो उसका कोड पता है कैसे लिखा जाता है? आइए मैं बताती हूँ कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके, इसको हम लोग ऐसे करेंगे शुरू। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइब्रेरीज जो इनबिल्ट होती हैं ना, वो यूज़ करनी पड़ेंगी, ताकि हम समय क्या हो रहा है वो जान पाएँ, करेंट समय, ठीक है। तो इम्पोर्ट कुछ बनी बनाई, बेसिकली बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं बताऊं, तो इम्पोर्ट करते हैं हम कुछ चीज़ों को जो बनी बनाई हैं पाइथन के अंदर, ताकि हमें उतना सारा कोड ना लिखना पड़े। वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, राइट। इम्पोर्ट डेट टाइम कर लेंगे। डेट टाइम एक इनका बढ़िया लाइक पैकेज है, जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होंगे टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार हम डेट और टाइम ले सकते हैं। यूज़र किस समय इस्तेमाल कर रहा है प्रोजेक्ट, वो हम जान सकते हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट टाइम भी कर लेंगे। अब क्या करना है हमें? अब हमें करंट या फिर प्रेजेंट आवर, मतलब अभी कितना बज रहा है वो कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट आवर अभी कितने घंटे हो रहे हैं इज़ इक्वल टू डेट टाइम जो मॉड्यूल है इसके अंदर डेट टाइम डॉट नाउ नाम का एक फंक्शन होता है, नाउ डॉट आर। अभी कितना घंटा हो रहा है वो हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर इफ़ जो प्रेजेंट आर है वो हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर ये क्या सुबह और रात, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, उनके जो भी नियम होते हैं, 5 बजे से लेकर 11 बजे तक, अगर 5 से 11 बज रहा है, इफ़ प्रेजेंट आर इज़ लेस देन 11 और ग्रेटर देन 5, मतलब 5 और 11 बजे सुबह के हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम प्रिंट कर देंगे गुड मॉर्निंग यूज़र, ठीक है। गुड मॉर्निंग जो भी यूज़र का नाम है, और यूज़र का नाम भी हम यहाँ पे ले सकते हैं शुरुआत में, नेम इज़ इक्वल टू इनपुट मेथड
स्वागत है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ठीक है। यूज़र जो भी वहाँ पे नाम एंटर करेगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। कैसे लिख देंगे भाई, इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का भी प्रयोग यहाँ हो सकता था, बट ये भी ठीक है। अब इसी प्रकार इफ़ 11 बजे से लेकर के अगर 5 बज रहे हैं, नहीं 5 नहीं, सॉरी, यहाँ पे 24 आवर वाला सेटअप यूज़ होगा, सिस्टम यूज़ होगा। सो दोपहर कब तक रहती है, शाम के 5 बजे तक, तो मोटा मोटी आई थिंक 17 बजे तक। बाकी एग्जैक्ट रूल मैं ऐसे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे मैं कह दूँगी गुड आफ्टरनून, जो भी यूज़र का नाम है वो आ जाएगा। अब अगर इसके अलावा कोई समय हो रहा हो, इफ़ 17 बजे, शाम 5 बजे से लेकर जो प्रेजेंट आवर है ये शाम के 20 बजे तक कुछ अगर समय हो रहा है, तो वहाँ पे मैं कह दूँगी प्रिंट, क्या कह दूँगी, प्रिंट गुड इवनिंग, ओके, गुड इवनिंग। और यहाँ पर यूज़र का नाम लिख दूँगी, ठीक है। यूज़र का नेम वेरिएबल में स्टोर्ड है। और एल्स अगर ये सब नहीं है, अच्छा यहाँ पर एलिफ हमने इस्तेमाल करना सीखा है, राइट, एलिफ इस्तेमाल होगा लास्ट में, एल्स अदरवाइज फिर तो हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन ही नहीं बचा, तो वी विल से गुड नाइट, वी विल से गुड नाइट। जो भी यूज़र का नाम है उनका नाम यहाँ पर लिख देंगे। परफेक्ट, एक बार रन करके देखें क्या, देखते हैं। बिल्कुल, एंटर योर नेम, तो भाई मेरा नाम तो है सौम्या सिंह। गुड इवनिंग, बिल्कुल सही, गुड इवनिंग इसने क्यों लिखा, बिकॉज अभी 7:30 बज रहे हैं और मैंने इसको क्या रूल सिखाया है, मैंने कहा है गुड इवनिंग कहना है अगर 5 बजे से लेकर 8 बज रहे हो तो, ठीक है, बिल्कुल सही किया इसने। अब फिर मैंने कहा नमस्ते, और यहाँ पर भी हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास नाम आ चुका है यूज़र का, राइट। और यू कैन आस्क मी बेसिक क्वेश्चन, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। तो पहले मैं कहूँगी हेलो, तो इसने कहा हाय वेलकम। अगर मैं इसको कहती हूँ फंक्शंस, अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ, और या फिर व्हाट आर फंक्शंस एग्जैक्टली इसके दिमाग में है, राइट, बट सिर्फ अगर फंक्शंस में लिखती हूँ तो अभी ये कह रहा है कि आई एम नॉट एबल टू टेल दैट, बिकॉज सिर्फ फंक्शंस लिखने पर मैंने अभी कोई इसके दिमाग में जानकारी नहीं दी है, राइट। तो इसने कहा कि अभी मैं ये नहीं बता सकता, पर जल्द ही सीख लूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। अब अगर मैं लिखूँ हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ, तो ये कह रहा है ग्रेट टू हियर दैट। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से एकदम मस्त मक्खन की तरह हमारा जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। आप भी अपना रूल बेस्ड AI पाइथन चैटबॉट ज़रूर बनाइए, ठीक है। आपके लिए कुछ यहाँ पर मिनी असाइनमेंट टास्क हैं, 3 न्यू क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज ऐड करो आप, ठीक है। और डिले कैसे ऐड कर सकते हो क्वेश्चन आंसर के दौरान, वो भी आप देखो। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वाले प्रोजेक्ट में कराया हुआ है, तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। अगर अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया है यहाँ तक, तो भाई अंडरस्टूड डेफिनेटली आपको लिखना है। बाकी इसका सोल्यूशन कोड आपको गिटहब पर यहीं पर इसी रिपॉजिटरी के अंदर मिल जाएगा बड़े ही आसान तरीके से। हाँ जी, तो हमें आशा है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से बढ़िया से समझ में आ गई हों। इस प्रोजेक्ट को आप डेफिनेटली शो ऑफ कर सकते हैं, हर जगह शो ऑफ करिए। गिटहब पे डालिए, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। पीपल शुड नो, द इंटरनेट मस्ट नो कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। एंड जब हम लोगों को बताते हैं तभी हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं। स्पेशली लाइक ट्विटर पे काफ़ी एग्रेसिवली हायरिंग होती है, लिंक्डइन पर होती है। एंड वहाँ पर अगर आप पोस्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ आता है, आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर उनको रिक्वायरमेंट हुई तो दे विल रीच आउट टू यू कि यार हमारे यहाँ पर एक इंटर्नशिप की ओपनिंग है, आपको पाइथन आता है, प्लीज़ इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एंड कई बार डायरेक्टली भी हायर हो रहे होते हैं। आपको वो जो प्रोसेस, रिगरस प्रोसेस है कि कहीं पे यार रिज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा, हमारी तो पोर्टफोलियो प्रोफाइल कोई देख ही नहीं रहा, ये सब जो समस्या है ना वो हट जाएगी आपके मार्ग से, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे हमें साथ साथ में ध्यान देना है। पीपल हु आर डिस्कवरेबल ऑन द इंटरनेट, उन्हीं को अवसर मिल रहा होता है, ठीक है। तो हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना है। जो भी चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है उसे हमें डेफिनेटली करते रहना है। बाकी कोई डाउट हो यार आपके माइंड में तो आप नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछेगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और मज़ेदार टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget